हमारे साथ पत्रकार हैं बलूचिस्तान से अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अहमर जी मैं आपसे ही करूंगा। जहां एक और दावे बलूचिस्तान में ये किए जा रहे हैं बलूचों के द्वारा कि जल्द ही पाकिस्तानी सेना सरेंडर करेगी और बलूचिस्तान से चली जाएगी और बलूचिस्तान आज़ाद होगा, लेकिन दूसरी ओर अहमर जी, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये दावे करती है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार बलूचिस्तान में शांति बनाए हुए है, बलूचिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो अंडर कंट्रोल्ड है। ये नमस्ते। ये देखें, अभी कल के दिन जो जी। है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, अथर मिनुल्लाह ने, पहली मर्तबा किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने पब्लिक फोरम पे आके कहा कि हमारी जो है आवर हेड्स शुड हैंग इन शेम। उन्होंने कहा कि ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कि बलूचिस्तान में ये जबरी गुमशुदगियों का मामला है, जो हजारों लोग जो पाकिस्तान के आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किए हैं, जिनका कुछ पता नहीं है। और मुझे बहुत रोना आ रहा था जब मैंने ये समी दीन मोहम्मद, जो दीन मोहम्मद की बेटी हैं, डॉक्टर दीन मोहम्मद, जिनको कि जून 28 2009 को उनके क्लिनिक से बलूचिस्तान में ओरनाश से उनको उठाया गया था, उनका आज तक पता नहीं है। ये मोहतरमा जो है उस जमाने में शायद सिर्फ 11 साल की थी। ये सड़कों पर ही इन्होंने अपनी जिंदगी जो है गुजार दी है, और इनको मैं दाद पेश करता हूँ कि ये तालीम भी हासिल कर रही हैं साथ में। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या, इन्होंने मजाक लगाया हुआ है ये फौजियों ने, कि हमारे ऊपर ये कहते हैं कि हम जो हैं कानून की हम पासदारी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ये फौज जो है अपने ही मुल्क के आईन और कानून के धज्जियां बिखेर दी हैं। तो जस्टिस अथर अथर मिनुल्लाह की जो बात थी कल के दिन, ये देखें, ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे सरों को जो है झुकना चाहिए शर्म से। जी। ये आज ये मकाम आ गया है पाकिस्तान में। ये आसिम जो मुनीर हैं, ये कह रहे हैं, ये दो चीज कहते हैं कि ये जो मुल्क है हमें खुदा ने दिया है, और फिर कहता है कि खुदा ने मुझे जो है इस मुल्क के रखवाली के लिए बनाया है। जी। अब अभिषेक भाई, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खुदा एक नहीं दो गलतियां करेगा। एक तो इस किस्म का बकवास मुल्क बना देगा, फिर उसका रखवाली के लिए जो इस बकवास शख्स को रख देगा, घटिया शख्स, इंतहाई घटिया। देखें, इससे पहले भी जनरल आए हैं, सारा कुछ वो सब के सब घटिया है, लेकिन ये जो है घटिया तरीन। अब इनके आपस में जो है लड़ाई वहां पे चल रही है। ये जो आईएसआई के चीफ हैं, वो चाह रहे हैं कि फोर स्टार जनरल बन जाएं वहाँ। आपस में ये जो है एक मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जिनको डर्टी हैरी कहते हैं। इंतहाई ये जो है खराब इंसान है, ये लोगों को बहुत ज्यादा अजियतें देता है, और इसको पता नहीं क्या शौक है कि लोगों को न्यूड नेकेड करके अजियतें देता है। डर्टी हैरी नाम है। ये डर्टी हैरी जो है आईएसआई का चीफ बनना चाह रहा है। दूसरे तरफ वो एक जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ है, मेजर जनरल वाजिद अजीज, वो भी इस जी। दौर में है कि वो अगला आईएसआई चीफ बने। और जो इस वक्त बिल्कुल आईएसआई चीफ अहमद जी, है। जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी साफ तौर पर देखकर लगता है कि लंबी चलने वाली है और पाकिस्तानी सेना जो है वो जाहिर तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा इसी के साथ। और जो लड़ाई इस वक्त बलूचिस्तान में चल रही है संजय जी, इस लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं और बलूचों को, बीएलए को कहां पर स्टैंड होता देख रहे हैं आप, और पाकिस्तानी आर्मी को? संजय जी। जय हिंद अभिषेक, जय हिंद हमारे मुस्तकीम साहब को, और पूरे देश की जनता जो आपका प्रोग्राम देख रही है। जी। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देना चाहूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। बिल्कुल। कई दर्शक हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि किस बात में चर्चा हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि बीएलए का जो है इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या है।
जी ये जो बीएल है ये 2000 में जो है ये संगठित किया गया था। और उस टाइम जो है इनके जो लीडर थे ये थे बलोच मारी। ये 2007 में जो है इनका देहांत हो गया। और उसके बाद जो है अभी करंट लीडर जो चल रहे हैं वो है बशीर जेब। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बीएलए जे है, जिसका मतलब है कि बीएलए जिहाद, बीएलए आज़ाद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। और हम सबको पता है मजीद ब्रिगेड का, जो कि इनके एलीट लश्कर हम बोल सकते हैं, जो कि सुसाइड अटैक्स करते हैं। और इसमें अब बलूचिस्तान की जो जो विमेन है, जो औरतें हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और बीच में उन्होंने सुसाइड अटैक भी किया है लेडी ने। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो है हम इंडिपेंडेंस ले लें, और पाकिस्तान की जो भी कंट्रोल कर रहा है उनके ऊपर, उसको हटाया जाए। और जो वहाँ पे जो खनिज हैं, जो एक्चुअली बलूचिस्तान की संपदा है, उसको, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके जो है वो वहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो जद्दोजहद कर रहा है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो हम नहीं देंगे और बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें पता है कि बहुत से चाइनीज़ जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी बीच बीच में मारे गए हैं। अब ये इनका ये जो है ये टारगेट करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो भी विदेशी वहाँ पे सी पैक में काम कर रहे हैं। इनकी टैक्टिक्स क्या है? मैंने बताया, सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं। ट्रेन हाईजैक का हम सबको पता है, बहुत ही फेमस हाईजैक हुआ था जून के महीने में। और इस तरह से वो कोशिश उनकी हमेशा रही है कि पाकिस्तान को, क्योंकि जब बात होती है तो पाकिस्तान सुनता नहीं है, वो जी उन्होंने टोटल कंट्रोल रखा हुआ है। जो बलूचिस्तान का जो जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट का टोटल। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से जिक्र किया आपने भी इस पूरी बातचीत में कि जाहिर तौर पर जो पाकिस्तानी सेना है वो जाहिर तौर पर बैकफुट पर इस वक्त नजर आ रही है, तमाम हथकंडे जरूर अपना रही है लेकिन नाकामयाब नजर आ रही है। अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तानी सेना को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर बलूचों के हमले देखने को मिल रहे हैं, बीएलए के हमले देखने को मिल रहे हैं, इसमें लगातार ये भी कहा जा रहा है अहमद जी कि बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले कर रही है। देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जी लेकिन एक जो इंतहाई ज्यादा इस वक्त सब में बड़ा दहशतगर्द दुनिया में है वो पाकिस्तान की फौज है। जैसे कि बरे सगीर के लोगों को इल्म है, भारत के अवाम को इल्म है, बलूचों को इल्म है, अफगानों को इल्म है, ये इसके खिलाफ जो भी इकट्ठा होते हैं बहुत लाजमी है। अफगानिस्तान को अब ये लोग जाके अफगानिस्तान के ऊपर जो है जाके प्रेशर डाल रहे हैं कि ये बलोचों के साथ कोई ये इनका कोई ताल्लुक ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। देखें, अफगानिस्तान, ये जो तालिबान हैं ये पश्तून है ना भाई, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी, और अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो भी ज्यादा सब पश्तून ही है। तो ये पश्तून और बलोच जो है तारीखी जो है सदियों से इनके हमारे ताल्लुकात हैं। ये पंजाबी, ये जनरल जो बेवकूफ़ हैं, ये समझते हैं कि ये हमारे ताल्लुकात ख़त्म करा देंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ सिर्फ अभिषेक भाई एक मसला आ जाता है जी चाइना का। जी चाइना जो है, देखें, आपके यहाँ जो इनकी स्पोक्स पर्सन है एम्बेसी की, उन्होंने 2 दिन पहले बहुत ज़बरदस्त बात की, ड्रैगन एलिफेंट डांस की। हम भी वेलकम करेंगे ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस को, लेकिन भाई जब ड्रैगन जो है एक तरफ से इनके पिल्ला, जो अमेरिकी पिल्ला है, जो आपने देखे अमेरिका ने कुत्ता पाले, वर्दी वाले पूरे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं आज। जो ये जब एक तरफ से चाइना जो है इन अमेरिकन के जो कुत्ते हैं उनको वो उकसाएं कि जाके एलिफेंट को पैर को काटें या हमारे ऊपर आके वॉर क्राइम्स करें, वजीरिस्तान में जो है वॉर क्राइम्स करें,
फिर ये कैसे डैश हो सकता है? तो मैं चाइना के दोस्तों से, चाइना की हुकूमत से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके इन पंजाबी जिहादियों से अपने नाते खत्म करें। ये आपके नहीं हैं, ये अमेरिका के वफादार हैं, ये अमेरिका के पिल्ले हैं। और चाइना के जो जी हुकूमत है उसको भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बलोचों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, बजाय इन फौजियों के। अभिषेक भाई, ये इन्होंने जो आके अप्रैल 16 तारीख को जो अपनी बकवास, जो घटिया जहन वाली इन्होंने वहां तकरीर की थी पाकिस्तान में, आसिम मुनीर में, जिसमें उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी वगैरह, आपको हैरत होगा इसको क्यों इतनी ज्यादा, कैसे इसने किया। क्योंकि एक दिन पहले लाहौर का एक लौंडा है 35 साल का, जो आजकल दरअसल इनका बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है पाकिस्तान का, उसका नाम है बिलाल बिन साकिब। जी जी उसको जो है ट्रंप साहब के जो बेटों की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, 15 अप्रैल को उन्होंने उनको अपना मुशीर बना दिया। उन्होंने उनको कहा कि ये हमारा जो है अब एडवाइजर है। तो एक दिन बाद जो है इनको शय मिली कि अब तो हमारे जो है ट्रंप साहब के साथ हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात बन गए हैं, अब जो है हम करेंगे जो हमारा मर्जी है। फिर आपने देखा कि एक हफ्ते के बाद इन्होंने पहलगाम में, यही आसिम मुनीर की डायरेक्ट इनके ऑर्डर पे पहलगाम में अटैक हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको शय इस वजह से मिली कि यहाँ पर जो बिलाल बिन साकिब हैं, लाहौर के लौंडे हैं, 35 साल का, उन्होंने ये ट्रंप फैमिली के साथ बाकायदा अपने खास ताल्लुकात बनाए। मजेदार आपको एक बात बताऊं, ये जो भी ताल्लुकात बनाए हैं, इसके पीछे जो पैसा है वो अबू धाबी के जो डिप्टी रूलर है शेख ताहनून, उनका $2 बिलियन है। और ये जो है, आपको बताऊं क्या हो रहा है। आप तो शायद बहुत यंग हैं, आपको याद नहीं होगा, आप जी पैदा भी गालिबन नहीं हुए होंगे उस टाइम पे। लेकिन 40 साल पहले, 45 साल पहले, बल्कि 50 साल से ज्यादा पहले, बीसीसीआई, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, बनाई गई थी, जिसमें कि उसी टाइम पे भी अबू धाबी के जो शेख थे, शेख जायद बिन नायान, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था। और इसी बैंक के जो थे आगा हसन आबिदी, उन्होंने बहुत ज्यादा अबू धाबी के हुक्मरानों को नुकसान पहुंचाया था। बैंक डूब गया था, बैंक जो है वो उसका दिवालिया निकल गया था। ये अब जो क्रिप्टो करेंसी का कर रहे हैं, और दोबारा जो है इस वक्त जायद नायान के जो बेटी हैं शेख तहनून, उनको इन्होंने बेवकूफ बना दिया है, उनके पैसे डाल दिए हैं। और ये सारा का सारा जो किसी को समझ नहीं आ रहा है ना कि ट्रंप को हुआ क्या है। ट्रंप को जो है ये पैसे जो अबू धाबी से मिले हैं, उस वजह से ये पाकिस्तान के बिल्कुल गोद में जाके बैठ गया है। इसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। और बजाय उनको दहशतगर्द करार देने के, अमेरिकी सरकार ने हमें दहशतगर्द करार दिया है। हम कैसे दहशतगर्द हैं? हम तो अपने तमाम लोगों को सल्यूट पेश करते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के। ये सबसे बेहतरीन लोग हैं दुनिया के, जो इस जल्लादी फौज के खिलाफ, जिसके हाथ में न्यूक्लियर हथियार हैं, उससे हम नबर आजमा हैं। जी आप अभिषेक ठीक है भाई इनकी जुल्म और नाजायजी देख ले जी कि हमारे इलाके में आके इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसी न्यूक्लियर हथियार को लेकर बिल्कुल आज अहमद वो जी, जो आपने दुनिया को बातें कही डरा हैं रहे जाहिर तौर हैं। पर जो जाति बलूचिस्तान के साथ लंबे समय से पाकिस्तान कर रहा है वो शायद पूरी दुनिया ने देखी है। संजय जी, जिस तरीके से लड़ाई इस वक्त जारी है, आप इस लड़ाई को जिस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ से आज़ादी कितनी दूर है? क्योंकि लगातार लड़ाई हो रही है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तानी आर्मी इतनी डरी हुई है कि वो अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रही है। और अगर उनकी पोस्टिंग जबरन की जा रही है बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इस्तीफों की भरमार लगी हुई है। अभिषेक, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। जी पर मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर जो है, अ, मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है। जी उसकी जी वजह ये है कि हमें समझना चाहिए कि वो बहुत, मतलब अगर हम बीएलए के कंपैरिजन में करें तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा
स्ट्रांग है। जी। अभी तक देखिए उन्होंने बहुत से वेपन सिस्टम्स जो हैं इस काउंटर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज वो कर रहे हैं बीएलए और जो बाकी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अगेंस्ट कोई ऐसा बहुत बड़ा उन्होंने वेपन सिस्टम नहीं अभी तक इस्तेमाल किया है। तो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी। वो वहां से डर के जो है निकली हुई है बलूचिस्तान से, और जहां जहां उनके पोस्ट थे वहां बीएलए ने अटैक किया, काफी लोगों को मारा भी है, और इस वजह से जो है वो वहां से निकल गई। पर हमें एक और समझनी है कि बलूचिस्तान में जो है चाइनीज इंटरेस्ट अभी आपको पता है बहुत ज्यादा है सीपैक की वजह से, और अब अमेरिका भी वहां पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, और वो चाह रहा है कि बलूचिस्तान में जो है ये मुल्ला मुनीर ने ओपन वो किया हुआ है कि जी आप आके हमसे हमारे खनिज ले जाओ आप, और तेल का भी एक्सप्लोरेशन करो और वो भी आप ले जाओ। तो ये सब जब आप देख रहे हैं कि दो बहुत बड़े देश जो हैं वो अपनी आंखें गड़ा के बलूचिस्तान पे बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन आने देंगे जहां पे पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करे। जी। पर ये मानना पड़ेगा कि जो बीएलए हैं और बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये फ्रीडम चाहती हैं वो जो है बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा, और लगातार वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं, उनके इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉट ओनली आर्मी बट इवन द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। जी। एंड ये दिखाता है कि जो बीएलए है और उसके बाकी जो ग्रुप्स हैं उनकी कैपेबिलिटी काफी है, क्योंकि वो अब बिल्कुल उभर के मतलब डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते, खुले में आते हैं, मार के जो है पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को जो है निकल जाते हैं। अब देखिए मेरी याददाश्त में तो मैंने कहीं नहीं ये सुना कि पूरी की पूरी ट्रेन, अब हम सबको पता है जाफर एक्सप्रेस जो है जी। वो हाईजैक जी। करके ले गए थे। तो ये इसका मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा बोल्डनेस है, उनके अंदर उनकी टैक्टिक्स बहुत अच्छा है, और वो उन्होंने ठान लिया कि पाकिस्तानी स्टेट को जो है हम ऐसा चैलेंज दे के रहेंगे जिससे वो हमसे दब के रहे। जी। अभी ये जो मोटरसाइकिल पे कंट्रोल है ये मतलब पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि मोटरसाइकिल की तादाद पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा है, और ये एक बहुत ही कारगर इस्तेमाल किया जाता है इसको, ये जो बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से वहां पे। आपने भी जिक्र किया लगातार लड़ाई ये जारी है, लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह देखने की बात ये कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से बलूचिस्तान छोड़कर जाती है और वो मंजर किस तरीके से होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।